आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रेरितों के काम 20 के 28 में जो वचन लिखा है। मैं इसको अध्ययन कर रहा था और अध्ययन करते हुए इन चीज़ों को देख रहा था। तो वहाँ लिखा है, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो ये वचन मैं अध्ययन कर रहा था और देख रहा था कि मैं इसके विषय में कब क्लास बना पाऊँ। तो अभी हम इसके विषय में कुछ देखेंगे, कुछ बातों को भी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। अध्यक्ष व उनके कर्तव्य क्या हैं। अध्यक्ष होना, सेवक होना, दास होना इतना आसान चीज़ नहीं है। चर्च में सेवक हैं, दास हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अध्यक्ष होना इतना आसान बात नहीं कि अध्यक्ष हो गए या रुपया खा लिया या चर्च नहीं जा रहे हैं और नाम के अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है, काम होता है। पास्टरों का एक बहुत बड़ा रोल, एक काम होता है। खजांची का एक बहुत बड़ा काम, एक रोल होता है ना। और कलीसिया में ये लोग हैं जो अगुवे होते हैं और अगुवे ही कलीसिया को आगे चलाते हैं। चलिए कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। कोई भी कलीसिया अगुवों की नियुक्ति के बिना काम नहीं कर सकती। सचमुच में कोई भी कलीसिया बिना किसी अध्यक्ष के या बिना किसी अगुवों की नियुक्ति के काम नहीं चलता। प्रेरितों 14:23 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ संकेत है, आत्मा से भरपूर विश्वासियों ने पवित्र आत्मा द्वारा 1 तीमुथियुस 3:1-7 और 1 तीमुथियुस 1:5 तीतुस 1:5 और 6 इन सभी चीज़ों को जब हम देखेंगे 3:1-7 देखेंगे तो अध्यक्ष के ऊपर में लिखा है कि अध्यक्ष कौन हो सकता है ना। और उसको नियुक्त किया जाता है और योग्य जो है उसे नियुक्त किया जाता है और उसको अपनी योग्यता स्थापित करनी होती है और परमेश्वर के डर और भय में हमेशा चलना होता है। वो हमेशा नैतिक योग्यताओं के अनुसार प्रार्थना और उपवास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए कि कुछ व्यक्तियों को प्राचीन और अध्यक्ष पद पर नियुक्त करेंगे। इस कारण आखिर में वह पवित्र आत्मा ही है जो किसी को कलीसिया का अध्यक्ष बनाएगा। क्योंकि हमने देखा है 14:23 में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से हमको बात मिलती है और ये वचन जो 20 का 28 है वो भी हमको स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कोई अध्यक्ष का चुनाव हो लेकिन वो योग्य होना चाहिए और प्रार्थना और उपवास के द्वारा आप उसको स्थापित करें, आप उसको काम में लेकर के आए। ये नहीं कि नहीं चलो योग्य है, अमीर है, ये है वो है, उसको बना दो अध्यक्ष। नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ में आप उसको लेकर के आइए। पहले प्रार्थना करिए और उपवास करिए जैसे हमने पढ़ा, उसके बाद में ही अध्यक्ष या सेवक आप स्थापित करिए। अन्यथा कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाए। कलीसिया तब आगे बढ़ेगी जब पवित्र आत्मा की भरपूरी वहां होगी। हालेलुया। जो किसी को कलीसिया का अध्यक्ष बनाएगा। इसीलिए इफिसियों के प्राचीनों को पौलुस का आखिरी संबोधन पवित्र शास्त्र के उन सिद्धांतों का एक अति उत्तम अंश है कि एक दृश्यमान कलीसिया में एक अध्यक्ष को कैसे काम करना है। यह काम पुराने नियम के नबियों से कुछ अलग नहीं है, वो बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित है। पुराने नियम के नबी, पुराने नियम के भविष्यवक्ता जो हैं वो जैसे काम किया करते थे वैसे ही काम आज अध्यक्ष और प्राचीनों का है। जैसे भी मंदिर को संभालते थे, आज वही काम, वही चर्च, वही कलीसिया को आज एक सेवक, एक दास और या अध्यक्ष, खजांची, सचिव को, एक अगुओं को संभालना होता है। इससे क्या होगा? पहली बात आज हम देखने वाले हैं वो ये है, विश्वास को बढ़ावा देगा। ऐसा भी हम करते हैं, हमारी नियुक्ति होती है, हमने अध्यक्ष चुन लिया, प्राचीन चुन लिया, हमने पास्टर चुन लिया, खजांची चुन लिया, तो क्या होगा? विश्वास को बढ़ावा देगा। परमेश्वर का वचन सिखाने द्वारा भेड़ों को चराना अध्यक्षों की प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। अध्यक्ष बनाए जाना, वो भेड़ों को चराते हैं। यूं ही नहीं अध्यक्ष बन के चलो भैया जाना है चर्च, मुंह उठा के चले, हाँ चलिए चर्च चलते। खजांची साहब जा रहे कि नहीं जा रहे? अरे नहीं जा रहे, अब तो जाना है हमको कहीं और, है ना। और बहानेबाजी करके वो जाते नहीं। तो ऐसे लोगों को बनाने से चर्च के विश्वास में कभी बढ़ावा नहीं मिलेगा। परंतु देखिए क्या है, डायरेक्ट हम यीशु मसीह को नहीं देख सकते कि यीशु मसीह क्या है कैसे। हम व्यक्तित्व में खोजते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम वास्तव में है क्या।
तो अध्यक्ष और खजांची और सभापति और जितने भी अगुवे हैं उनका व्यक्तित्व ही प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हैं। तो सचमुच में हम अपने जीवनों के द्वारा जो अध्यक्ष जो पास्टर होते हैं, मैं खुद पास्टर, तो एक पास्टर जो है उसके द्वारा परमेश्वर के लोग जीते जाते हैं और विश्वास में आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सिखाएं जो कमजोर है। उन्हें हमेशा यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो झुंड उन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया है उनके पुत्र के कीमती खून से खरीदा हुआ झुंड है। पहला पत्रस 1:19 पढ़िए, 2:9 पढ़िए, फिर तो 5:9 पढ़िए। पौलुस प्रेरित चेतावनी देते हुए सिखाते हुए परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को इच्छा की जो बात है उसको परिणाम स्वरूप वे यह कहने के योग्य हुए, मैं सब के लिए लहू, सब के लहू से क्या हूँ, मैं निर्दोष हूँ। पीड़ितों 20:26 से हमने पढ़ा कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ। हर एक पासवान, हर एक अध्यक्ष तब उसके लहू से निर्दोष साबित हो सकता है जब हम प्रचार काम को आगे करें, ताकि हमारे द्वारा उनका विश्वास बढ़े और जो विश्वास नहीं करे वो नाश हो जाएं और उसके लहू का दोष हम पर ना पड़े। हालेलुया। वचन का प्रचार करें, बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ना दें, डांटें और समझाएं, और ऐसा शिक्षक होने से इनकार कर दे जो लोगों को खुश करना और वही कहना चाहते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। तो ये ना करें, जो सुनना चाहते वही हमको प्रचार करना, ये बिल्कुल ना करें। ये चापलूसी का काम सेवक और दास और अध्यक्षों को शोभा नहीं देता। कलीसिया हमको अच्छा समझे और हम वैसे प्रचार करेंगे, वो जो प्रभु चाहता है। विश्वास को बढ़ाना है तो सबसे पहले प्रचार करने में हमको परिपूर्णता, प्रचार करने में पवित्रता लानी है। दूसरी बात, विश्वास की रक्षा करता है। पहले तो विश्वास बढ़ाएगा, दूसरी विश्वास की रक्षा भी करेगा। एक सच्चे पासवान के लिए जरूरी है कि वह श्रमपूर्वक भेड़ों की उनके शत्रुओं से रक्षा करे, हमेशा खड़ा रहे, डटा रहे, हमेशा शैतान से लड़ता रहे, प्रार्थना करता रहे, युद्ध करता रहे, हर बीमारी में हर समय वो उनके साथ रहे, खड़ा रहे ढाल बन करके। हालेलुया। सताव में खड़ा रहे ढाल बन करके। तब हमारे उस खड़े होने के द्वारा बल और बलपूर्वक ताकत के साथ भेड़ों की रक्षा करने के द्वारा, शत्रुओं से रक्षा करने के द्वारा, शैतान से रक्षा करने के द्वारा उनके विश्वास की हम रक्षा कर सकते हैं। कलीसिया के भविष्य में शैतान कलीसिया के अंदर से ही झूठे शिक्षक खड़े करेगा, ये बात तय है। और आज हम देख रहे हैं कलीसिया से झूठे शिक्षक खड़े हो जाते हैं, झूठे लोग खड़े हो जाते हैं, पाखंडी लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के नई शिक्षा ला करके झूठों को बिखेर देते हैं। झूठ में ऐसे ढोंगियों की घुसपैठ करेगा जो बाइबल रहित धर्म सिद्धांत, संसारिक विचारधाराओं और मूर्ति पूजा और मानवता के विचारों में जुड़े हुए होंगे। ये सारी चीजों में जुड़े होंगे, लेकिन वो प्रभु के काम नहीं करेंगे, परंतु वो उनके विश्वास को तोड़ेंगे। दोनों ही परमेश्वर के लोगों के बाइबल आधारित विश्वास का नाश करेंगे। पौलुस ने उन्हें कहा, फाड़ खाने वाले भेड़ियों कहा है वो लोग, है ना, जो ऐसे आते हैं झुंड में, अर्थात यह कि शक्तिशाली है, निपटने में मुश्किल है, हिंसक और खतरनाक भी है। ऐसे व्यक्तियों को मसीह की शिक्षाओं से दूर करेंगे और अपनी तरफ तथा अपने विकृत सुसमाचारों की ओर क्या कर देंगे, मोड़ लेंगे, ताकि उनकी विकृति और उनकी विकृत और सुसमाचार या प्रभु यीशु मसीह के बिना वाला सुसमाचारों का फले फूले और आगे बढ़े। तो विश्वास की रक्षा कौन करता है? अध्यक्ष और प्राचीन जो हैं विश्वास की नींव को मजबूत करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सच्चे कलीसिया में केवल वही लोग हैं जो मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। अतः परमेश्वर की कलीसिया को रक्षा करने के एक जरूरी पहल के रूप में कलीसिया के अगुवों के लिए यह आवश्यक है कि वे कलीसिया के भीतर उन्हें जो परमेश्वर के वचन और प्रेरितों की गवाही की विपरीत शिक्षा देते के द्वारा सत्य को तोड़ते मरोड़ते हैं, ऐसे लोगों से बचाना बहुत जरूरी, सुरक्षा करना जरूरी है। वचन 20:23, प्रेरितों 20:30 पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 4:1-4, तीतुस 1:9-11। इन सभी चीजों को पढ़िए ताकि हमको पता चले कि अनुशासित और शिक्षित
करना किसे है? अध्यक्ष और प्राचीनों में। हालेलुया। कलीसिया के अगुवे क्षेत्रीय झुंडों के पासवान और प्रशासनिक अधिकारी यह याद रखते हुए भला करते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको देखभाल के में दिए गए सभी लोगों के जीवनों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। यदि अगुवे कलीसिया के लिए परमेश्वर के पूरे उद्देश्य की घोषणा करने व उसे कार्यशील करने में विफल होते हैं, यदि विशेष रूप में झुंड की निगरानी करने के क्षेत्र में यदि विफल हो जाते हैं, तो वे सब लोगों के लहू से निर्दोष नहीं होंगे। वे सब निर्दोष नहीं ठहराए जाएंगे। विफल नहीं होना है, सफलता प्राप्त करनी है। दूसरा तीमुथियुस 1:14। तो हमको सफलता प्राप्त करनी है, और अगर यदि हम सफल नहीं हुए तो हमको निर्दोष साबित नहीं किया जाएगा, दोषी पाया जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात, कलीसिया को दिशा निर्देश देने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वे धर्म ज्ञान, धर्म सिद्धांत और नैतिकता से जुड़े हुए मामलों में अनुशासन लागू करें। बिना संविधान या बिना कानून या बिना नियम के कोई चीज़ नहीं चलता, नियम लागू करें। कलीसिया में उच्च महाविद्यालय, बाइबिल प्रशिक्षण केंद्रों, गुरुकुलों, प्रशासन, ये जो बातें हैं प्रशासनिक चीज़ों में आप शामिल हो जाइए, बाइबिल ट्रेनिंग कराइए और शिक्षा आप देते रहिए। और जीवन की शुद्धता और पवित्र शास्त्र की त्रुटि रहित होने की बात से जुड़े रहने की ध्यानपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 1:13 से 14 पद हम जब पढ़ेंगे तो इसके विषय में हमको चर्चाएं मिलेंगी। आखिरी बात, यहाँ मुख्य मुद्दा यह है, अलौकिक प्रेरणा से रचे गए पवित्र शास्त्र के लिए एक व्यक्ति को मणिवृत्त का, जिसे पौलुस उसके अनुग्रह का वचन कहते हैं, प्रेरितों 20:32। झूठे शिक्षक, पासवान और अगुवे यह कोशिश करेंगे कि उनकी विनाशक शिक्षाओं और बाइबिल विरोधी सिद्धांतों के द्वारा वे बाइबिल के प्रभुत्व को कमजोर करें। परमेश्वर के वचन के पूरे अधिकार का इनकार करने के द्वारा वे इस बात से इनकार करते हैं कि जो कुछ बाइबिल सिखाती है उनमें यह सच्ची और विश्वास योग्य है। दूसरा यूहन्ना 9:11 देखेंगे और गलातियों 1:9, इन वचनों को हम पढ़ेंगे। और आज के वचन से मैं ये बात बताना चाह रहा था कि कलीसिया में अध्यक्ष और प्राचीन बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष और प्राचीन बनाएं तो कैसे बनाएं? ऐसे नहीं कि अमीर गरीब, नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी और प्रार्थना में जाएं और उसकी भरपूरी से उनको बनाएं, ताकि वो धोखा ना खाएं परंतु अडिग रहे, वो आपको मिटा ना दें। वे कहीं ऐसा ना हो कि हमको दूसरी दिशा में लेकर के चले जाएं। हालेलुया। हमको सही दिशा में यदि जाना है तो वो वहाँ बने रहना जरूरी है। और प्राचीन बनाना है प्रार्थना और उपवास के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी और अगुवाई के द्वारा, तब हमारी कलीसिया सही ढंग से संचालित की जाएगी। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दें। आमीन। हालेलुया।